और जब नौजवान सड़क पर उतर आता है तो याद रखिए, कोई भी देश हो उसका इतिहास बदल जाता है। किसान जब मैदान में उतरता है तो आपने देखा हिंदुस्तान में कि सरकार को घुटने टेकने पड़े, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, कानून को रद्द करना पड़ा पार्लियामेंट में। आज पूरा देश जल रहा है, लेकिन इसके पीछे मुसलमान नहीं बल्कि देश का नौजवान है। हालांकि बहाना मिल जाए तो इसको पूरा का पूरा इस मामले को मुसलमानों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि किसानों के बाद नौजवानों ने आवाज़ उठाई है। अग्निपथ स्कीम जो सरकार लेकर के आई है, जिसमें नौजवानों को फ़ौज में सिर्फ 4 साल काम करने को मिलेगा और वो भी 6 महीने ट्रेनिंग के बाद, और इस 4 साल में जो नौजवानों को दिया जाएगा पैकेज वो 30 से 40 लाख रुपए होगा। 30,000 सैलरी होगी, जिनमें से कट कुट के 21-22 हज़ार उसको मिलेगी। इस महंगाई के दौर में 21-22 हज़ार में नौजवान क्या करेगा? फिर उस पर जो 4 साल बाद बेरोज़गारी की तलवार लटक जाएगी कि आखिर 4 साल जब पूरे हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसकी फिक्र कोई नहीं कर रहा है। पूरा नौजवान सड़कों पर है और सरकार के लोग ये बता रहे हैं कि ये स्कीम बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश सरकार कह रही कि हम नौकरी दे देंगे, यूपी सरकार कह रही बाद में हम नौकरी दे देंगे। पहले तो नौकरी दे नहीं पा रही, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नौकरी ज़रूर दे देगी। कैसे कोई यकीन कर ले? जिस सरकार ने कहा हो कि हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे और वो 2 लाख रोज़गार भी नहीं दे पाई, उस पर भरोसा कौन करे? फिर सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसी स्कीम लाती क्यों है कि जिसकी मुखालफत होती है और सरकार को करोड़ों करोड़ रुपया उस स्कीम को सही है ये बताने में खर्च करने पड़ते हैं। सिर्फ अग्निपथ स्कीम की बात नहीं है। आप देखिए, नोटबंदी जब सरकार लाई स्कीम तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी मुखालफत हुई और सरकार ये साबित करती रही कि बहुत अच्छी स्कीम है। मुल्क तबाह हो गया। किसानों के लिए 3 कृषि कानून लेकर के आई, पूरा हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो गया। किसान कह रहा है कि अच्छी नहीं है, हमारे लिए लाए हो, लेकिन हमारे लिए स्कीम ये कानून अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार इश्तिहार के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, बहस के ज़रिए, ताकत के ज़रिए ये मनवाने पे लग गई कि नहीं, ये जो हम कानून लाए यही अच्छा है। क्यों ऐसा कानून लाया जाता है? क्यों ऐसा कानून लाया? जीएसटी इसी तरीके से ले आई सरकार, जीएसटी लाई। अब पूरे हिंदुस्तान में मुखालफत हो रही है कि कानून अच्छा नहीं। खुद सरकार ने 100 से ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट किए और ये साबित करने में लगी रही कि ये जो कानून लाए हैं ये बहुत अच्छा लाए। क्यों ऐसा कानून बनाया जाता है? सीए कानून लेकर के आई सरकार पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन चूंकि मामला मुसलमानों का था, लेकिन मैं मुसलमानों को नहीं मानता, मामला मुल्क था, मुल्क का था और है। 25-30 करोड़ मुसलमान सड़कों पर उतरे, कहते रहे कि ये कानून सही है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। और इस तरह के न जाने कितने कानून सरकार लेके आई और उसकी मुखालफत होती रही, लेकिन सरकार जो है ये साबित करने में लगी हुई है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सही है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों सरकार कर रही? क्यों कोई आवाम के मुफाद में स्कीम नहीं बना रही? लेकिन याद रखिएगा कि गलत चीज़ें, गलत फैसले बहुत देर तक नहीं रहते और बहुत देर तक नहीं टिकते। मामला ये मुसलमानों का नहीं है कि उसको नया रंग दे दिया जाएगा, उसको कम्युनलाइज कर दिया जाएगा। मामला ये नौजवानों का है और नौजवान सड़कों पर उतरा है। और जब नौजवान सड़क पर उतर आता है तो याद रखिए, कोई भी देश हो उसका इतिहास बदल जाता है। किसान जब मैदान में उतरता है तो आपने देखा हिंदुस्तान में कि सरकार को घुटने टेकने पड़े, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, कानून को रद्द करना पड़ा पार्लियामेंट में। और इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि चाहे सरकार जितनी सफाई दे, लेकिन देश का नौजवान इस कानून को मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसके मुफाद में नहीं। हम गांव के आदमी हैं, हम गांव के रहने वाले, हमें पता है कि फौज में जाने के लिए नौजवान कितनी तैयारी करता है। 14-15 साल की उम्र से नौजवान दौड़ना शुरू करता है, दौड़ता है और ऐसी जगहों पे, सड़कों पे अपनी जान को खतरे में डालकर, क्योंकि गांव में पार्क नहीं होता है, गांव में उस किस्म के मैदान नहीं होते कि जिसमें आप गोल गोल घूम करके और अपनी
हेल्थ बना लें। वो सड़कों पर कसरत करता है, सड़कों पे दौड़ता है, ख़तरा मोल लेता है, और इसके बाद वो फौज में जाने के लिए कितने पापड़ बेलता है, यहाँ तक कि रिश्वत भी वो देता है कि हम फौज में हो जाएं। लेकिन अब जब उसे 4 साल का मौका दिया जा रहा है तो उसका दिल टूट रहा है। दिल टूट रहा है कि आखिर 4 साल में हम क्या करेंगे और वापस आके हम कहाँ जाएंगे, वापस आके हम कहाँ की नौकरी करेंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार के फैसला गलत है, और काश कि पूरा देश जो है उठ खड़ा हो, पूरे देश में प्रॉब्लम पैदा हो जाए, सरकार बाद में 1 साल बाद अपना फैसला वापस ले। उससे पहले सरकार को चाहिए कि अपना फैसला वापस ले, इसी में देश की भी भलाई है और सरकार की भी भलाई है। शुक्रिया।